जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है रजब भट्ट और ईमान के दरमियान चलने वाले तनाज़े की, जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजब भट्ट ने लाइव के दौरान हज़ारों नहीं बल्कि तकरीबन 10 लाख लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया कि वो अब ईमान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे साला साहब ऑन साहब, चलो दूसरे बंदे ने जो भी साजिश खेली उसने किया जी, बुलाओ हम फेम देंगे। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे आप मेरे मुर्शिद हैं। हाँ हाँ, आपने तो कुछ नहीं किया। जिसने उसकी बहन ने चुवाई उसकी माँ ने चुवाई, उसका बहनोई ने चुवाया बहनोई की बहन ने चुवाई, उस जगह कहता जी आपने कुछ नहीं किया। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं चुप हूँ, मैं बोला नहीं हूँ। ऑब्वियस बात है, सोशल मीडिया पे हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, मैं कुछ नहीं बोला। आई वॉज क्वाइट, हर चीज़ देखता रहा। जब मैं गायब हुआ टिकटॉक से यूट्यूब से, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा समझ लो कि पागलों वाला ना ख्याल आ रहे थे, कुछ गलत ख्याल आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं चुप करके थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड हो गया, थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब मैं गायब हुआ मेरे यार दोस्त परेशान हुए, उन्होंने रिस्पेक्टेड तरीके से ना अपनी अपनी ब्रॉड ऑन की और कहा ऑन भाई बस करो यार, क्या कर रहे हो आप, ख़त्म करो बात को। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से बात कर ली, कोई गलत बात नहीं की, तू थोड़ा भी नहीं की। ठीक है, हैदर तो शुरू से लेके डे 1 से डे एंड तक बोला ही नहीं। उस बच्चे का तो लेना देना ही कोई नहीं है किसी कंट्रोवर्सी से, ना किसी मसले से, और ना हम उसको लेके आते हैं। हम कहते हैं मैं हूँ डोगर है, हम लोग है ना लड़ाई झगड़ने के लिए, तू बैठ चिल कर रिलैक्स कर, तेरा काम नहीं है लड़ाई झगड़े, हम उसको ये कहते हैं। अच्छा जी, डोगर ने शहरी वगैरह ने पैगाम अपना दे दिया कि यार मेहरबानी करो यार, ख़त्म करो यार सब चीज़। ठीक है, अब वेरी नेक्स्ट डे जब आप खुद लाइव आते हो तो आप लाइव आके पहले कहते हो मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ भी किया सी। उस तो बाद फिर 7-7 8-8 लाख रुपए के मोबाइल भी मैं गिफ्ट किए सन, वो तो ले सन, वो नहीं सी लाने, कह देना सी कि हाँ भी साड़ी सुलानी है, मैनू फर्क करा देना सी। मैं किहड़ा मरे जा रहा, तुसी किहड़ा मरे जा रहे हो मेरे घर, मैनू फर्क करा देना सी। ये ड्रामेबाजियां कादियां ने, मैनू मिले का ऐसे से, मैनू मिलते ही ना, मैं तो चीटर हाँ भाई। गलती की थी, उसकी माफ़ी मांगी, आपने माफ़ी दी तो आगे हम चले, या आप माफ़ी ना करते। एनीवेज, आप उस बात को खुरेदे ना, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हुई है बात, और उसकी माफ़ी इंसान ने मांग ली हुई है। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता ही नहीं रहा कि आपके गुनाह क्या क्या हैं। मेरे घर पे जो मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई लगी है ना, वो आप लोगों की वजह से लगी है। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दो, मैं बड़ा बुरा फटूंगा। मेरे लो मेरी यूट्यूब सवेरे बंद हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं, मैं ताड़ा घरों निकलना मुहाल कर देंगा। अच्छा अज ऐस इन्होंने चीज़ों की वजह की है दसना, मैं रहना हूँ। आपने ब्रॉड ऑन की, आप कहते हैं मैं सर झुका लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और उसके फौरन बाद आप कह रहे हैं कि जी मेरा बहनोई जो है वो चीटर है। आप क्या करेंगे, सिंपतियाँ ले रहे हैं आप, 2 मिलियन आपके व्यूज़ नहीं जा रहे। ऑन आपके वालिद के नाम से आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सारे आपको इस नाम से ज़रूर जानते हैं कि आप रजब के साले हैं, फिलहाल तक हैं। समझ लगी है, अपने पल्ले कल पा। आपने एक घर मान लिया, वो तो आपने मान लिया, मैं आले लाने यहाँ पर कह रहा हूँ, मेरे घर का दरवाजा आपके लिए बंद है। ठीक है, क्योंकि जो आपने घर मला हुआ है आप उसी घर के हैं। अल्लाह करे आपको वहाँ से फैज़ मिले। मेरी ना यूके में लड़ाई हुई थी, मैंने गालियाँ निकाली थी गिफ्टर को, जिसका 45-46 लेवल था। ठीक है, सिर्फ इस बात है कि वो किसी ब्रॉड ऑन करके मुझे कह रहे थे भट्टी, जबकि भट्टी मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त होते हैं, सारे मेरे यार दोस्त हैं भट्टी, लेकिन मैं भट्टी नहीं हूँ, तो मुझे आप टीज या मुझे आप तंग ना करिए इस चीज़ से। ये देखें जी, अगर भाई मैं एक बात ऐड करूं, देखो रजब उनके भाई के मकाम पे ना घर में, और उनके घर का मसला ना रजब का और उसका, लेकिन रजब और इनके दरमियान ये ऑन बकाया सारे पत्नी कैरेक्टर है, सुल्तान राही, हुकुम, नॉर्थ स्केड, एम्पायर, मुफासा, चौधरी गब्बर, बेबी, मियां, नागरा, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और मेरा इन सब से कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पट्टा ही गंदा है जो बैठा हुआ वहाँ पर, ये आज की ब्रॉड है। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या होती है सुनना ज़रा, मैं सारी गल क्लियर कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं ना, असल में वो मसला है, मतलब वो शायद रजब को कह रहे हैं रजब एक उन्हें गाली की थी ब्रांड से बैग नहीं क्या करना, रजब आगे से चुप जाओ यार, जो दिल कर गाली करो। मैं बात समझ आ रही है इस तरह से कुछ, मतलब मेरा सवाल यहाँ पे मुफासा भाई ये रेस होता है, देखें उन भाई के साथ में, कि रजब भट्टी क्यों करवा रहा है, जबकि रजब भट्टी भाई के बहुत क्लोज हैं और इनका एक क्लोज रिलेशनशिप है। मेरा सवाल पूरा सुन रहे मुफासा भाई, मैं आपको बता बाकी गल बात सुना देगा। वो कह रहे हैं रजब भट्टी, जो रजब भट्टी कह रहे हैं तो मेरा साला ऑन शेख हंस रहा है। ठीक है, म्यूट करके। अच्छा ऑन की इतना कैपेबल ऑन नहीं है कितना ऑन बोल सके या ऑन इतना सब कुछ कर सके। ठीक है, ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग रजब भट्ट को कसूरवार करार दे रहे हैं,
जबकि कुछ लोग इस मामले में ईमान के भाई उन शेख को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रजब भट्ट का कहना है कि वो काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव और मसाइल का शिकार थे। उनके मुताबिक उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो मज़ीद इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकते। उन्होंने लाइव में ये भी कहा कि मैं जितना डिप्रेशन लेना था ले चुका हूं, जितने मसाइल होने थे हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद कोई मसला पैदा नहीं होने देना चाहता। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा बात उन शेख के किरदार पर हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन शेख ने सोशल मीडिया पर आकर ऐसी बातें की जिनसे मामला मज़ीद ख़राब हो गया, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये मामला ख़ानदान के अंदर ही हल हो जाता तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। सोशल मीडिया पर इस वक्त मुख्तलिफ वीडियोज़, लाइव्स और बयानात गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये सिर्फ वही लोग बेहतर जानते हैं जो इस मामले से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। हम यहाँ किसी एक फरीक को दुरुस्त या गलत करार नहीं दे रहे, बल्कि सिर्फ वो मालूमात अब तक पहुँचा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। दोस्तों, ऐसे मामलात में अक्सर जज्बात गालिब आ जाते हैं और बात मज़ीद बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर मामले को समझदारी और सब्र के साथ हल किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस मामले की असल वजह उन शेख है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और हकीकत भी है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा भी ऐसी ताज़ा खबरों और मालूमाती वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।